गुड मॉर्निंग। जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं फिज़िक्स में, फिज़िक्स का 11th फिज़िक्स का पहला ही चैप्टर है। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर बेसिकली डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। पहला है मेजरमेंट क्या होता है, दूसरा है यूनिट्स, फिर डायमेंशंस, और लास्ट पार्ट होगा कि हमने जो भी वैल्यू मेजर करी है उसमें किस किस टाइप का एरर आ सकता है, उसको कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद मेजरमेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, मान लो ये एक क्यूबॉइड है, ये है कोई लाइन ए बी, हमें इस लाइन का लेंथ मेजर करना है और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम मेजर करना है। लेट से कोई बच्चा आया, उसने इस लाइन ए बी का लेंथ मेजर किया एंड इट केम आउट टू बी 10 सेंटीमीटर्स। कोई दूसरा स्टूडेंट आया, उसने इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम मेजर किया तो इसमें वो 100 लीटर पानी भर पाया। ठीक है, तो जब किसी बच्चे ने 10 सेंटीमीटर लेंथ मेजर किया, इसका मतलब है कि उसने 1 सेंटीमीटर के छोटे से लेंथ को 10 टाइम्स मेजर किया होगा। सेम गोज विथ यहाँ पे वॉल्यूम। 100 लीटर जब वॉल्यूम मेजर हुआ है, इसका मतलब 1 लीटर का वॉल्यूम 100 टाइम्स मेजर हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हम कर कुछ नहीं रहे हैं, 1 लीटर से हमने इसके वॉल्यूम को कंपेयर किया और हमने पाया कि 1 लीटर का ये 100 टाइम्स है, तो हमने बोला ये 100 लीटर है। हमने इस लाइन को 1 सेंटीमीटर से कंपेयर किया तो हमने पाया कि 1 सेंटीमीटर को हम 10 टाइम्स मेजर करें तो हमें इसका लेंथ मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेसिकली मेजरमेंट कंपैरिजन का प्रोसेस है। ठीक है, अब जो भी वैल्यू मेजर की है उसमें आप देख सकते हैं कि एक नंबर मिलेगा और एक यूनिट मिलेगा। यहाँ पे भी नंबर 100 है और लीटर मेरा यूनिट है। जो आपके चैप्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है वो यही अलग अलग यूनिट्स की बात करता है। ठीक है, तो हमने आपको कहा कि मेजरमेंट क्या होता है। अब जो भी आउटपुट है किसी भी मेजरमेंट प्रोसेस का, उसके होंगे बेसिकली 2 पार्ट्स। एक होगा न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर, जिसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। दूसरा होगा यूनिट साइज, या आपका चॉइस ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, उसको हम स्मॉल यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि किसी भी मेजरमेंट का आउटपुट, उसके होंगे 2 पार्ट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल एन एंड यूनिट साइज स्मॉल यू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी मेजर्ड वैल्यू के लिए एन और यू का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि जो क्वांटिटी आपने मेजर करी है वो फिक्स ही होगी। ठीक है, तो n इंटू यू इज कांस्टेंट फॉर एनी मेजर्ड वैल्यू, n बीइंग न्यूमेरिकल वैल्यू, u होता है हमारा यूनिट साइज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया, बट आपने 2 अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज किए। एक बार आपने ग्राम में मेजर करना शुरू किया और एक बार आपने केजी में मेजर करना शुरू किया। ठीक है, तो अगर आपका यूनिट साइज बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा आएगा, और अगर आपने यूनिट साइज छोटा कर लिया तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा मिल जाएगा। कहने का मतलब, हमने किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया, जब केजी में मेजर किया तो हमें मिला वो 1 केजी, और जब हमने उसी वैल्यू को ग्राम में मेजर किया देन इट केम आउट टू बी 1000 ग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वैल्यू तो हमने क्वांटिटी तो सेम ही मेजर करी है, लेकिन ग्राम मेरा यूनिट कैसा है, छोटा यूनिट है, तो अगर यूनिट छोटा होगा तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा आएगा। करस्पॉन्डिंगली अगर मैंने यूनिट साइज को बड़ा कर दिया तो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं n इंटू यू इज अ कॉन्स्टेंट। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका यूज स्पेसिफिकली हम करेंगे जब डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस में आएंगे, तो हमें 1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट करना होगा दूसरे में, वहां हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। आपको ये समझना है, अगर n इंटू यू कॉन्स्टेंट है, n बड़ा हो गया तो u छोटा हो जाएगा, u बड़ा हो गया तो n छोटा हो जाएगा। यहाँ पे जब हमने ग्राम में मेजर किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू आया 1000 और यूनिट मैंने छोटा लिया था, तो u छोटा n बड़ा। जब हमने सेम चीज को केजी में मेजर किया तो अब मेरा यूनिट साइज बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा आएगा। इसका यही मतलब है। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन हमेशा 2 चीजों में होता है, तो एक होगा मेजर्ड वैल्यू और दूसरा होगा स्टैंडर्ड यूनिट, जो कि सेम नेचर का है। सेम नेचर का मतलब कि आपको मास मेजर करना है तो आप लेंथ का यूनिट या वॉल्यूम का यूनिट लेके नहीं चलोगे। ठीक है,
तो अब हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी फिजिकल यूनिट या यूनिट क्या होता है। तो द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एनी क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। आई होप अब आप सेम नेचर समझ पा रहे हो। तो यही जो स्टैंडर्ड अमाउंट हमने छोटा सा यूज किया है किसी भी क्वांटिटी को सेम नेचर की मेजर करने के लिए, उसको हम कहते हैं कि वो है हमारा फिजिकल यूनिट। अब जो भी आप फिजिकल यूनिट चूज करते हो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है 5, आपको पांचों याद रखनी है। द फर्स्ट वन बीइंग आपका यूनिट साइज, सुटेबल साइज का होना चाहिए। आपका जो फिजिकल यूनिट है इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, इजीली एक्सेसिबल, इजीली रिप्रोड्यूसिबल, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है आपको, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल दिया था कि हमने जो लेंथ मेजर किया था इट वाज 10 सेंटीमीटर। तो जब छोटा लेंथ मेजर करना है तो आपका यूनिट भी छोटा होगा, ठीक है। जैसे 10 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए अब मैं किलोमीटर्स में मेजर नहीं करूंगा, सेंसलेस है वो, ठीक है। तो ये मतलब है कि हमारा चॉइस ऑफ यूनिट सूटेबल साइज का होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। आपको मेजरमेंट करना है, मुझे मेजरमेंट करना है, सभी को अवेलेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। इजीली रिप्रोड्यूसिबल का मतलब है किसी साइंटिस्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, आपका मन किया कि हम भी करेंगे, ठीक है। तो आप जब करने लगे, जब आपने भी सेम कंडीशंस में जब एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए तो आपके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट आने चाहिए अगर आपने सेम सेट ऑफ यूनिट्स यूज किया है तो। नेक्स्ट है टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 किलो आज तो इतना है कल को इतना बड़ा हो गया, तो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स से भी प्रीटी मच इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने डिफाइन किया मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सेम नेचर। और फिर हमने बोला कि स्टैंडर्ड यूनिट ये जो हम यूज कर रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसी को हमने कहा इट इज अ फिजिकल यूनिट। इस फिजिकल यूनिट की है 5 रिक्वायरमेंट्स, सुटेबल साइज, इजीली एक्सेसिबल, इजीली रिप्रोड्यूसिबल, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए और एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम डिफाइन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी जिससे हम फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब कर सकते हैं अलग अलग, उन्हीं क्वांटिटीज को हम कहते हैं कि ये है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल लेंथ, मास, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट होंगी और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करेंगी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट है उनको हम कहते हैं दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरे पे डिपेंड करेंगी उनको हम कहते हैं कि दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो मैं रीड कर देता हूं, the quantities that help us in describing various laws of physics, these are called physical quantities. Those physical quantities which do not depend on other physical quantities and obviously require no other physical quantity for it to be defined are called fundamental quantity या फिर base quantity। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है और उसको किसी और क्वांटिटी की जरूरत भी नहीं है डिफाइन होने के लिए, इन्हीं को हम नाम देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। मैं एफक्यू से डिनोट करता जाऊंगा। और इन्हीं का दूसरा नाम होता है बेस क्वांटिटी। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, इनकी जो यूनिट्स होंगे उनको हम बोलेंगे दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक। एसआई सिस्टम जो हम फिजिक्स में थ्रू आउट 11th-12th फिजिक्स में यूज करेंगे, इसमें आपको याद रखना है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज है। आगे हम देखेंगे क्या क्या होती है। तो यहां पे हमने फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी क्या होता है वो डिफाइन किया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिफाइन करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिपेंड ऑन मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी and these require a combination of fundamental quantities for them to be defined, ऐसी ही physical quantities को हम नाम देते हैं derived quantity या फिर DQ। स्पीड, वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी ये उनका एग्जाम्पल है। और एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमने यूज किया टू डिफाइन ऑल द फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, इसी को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स,
ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और एक कंप्लीट यूनिट सिस्टम जिसमें सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज आ जाए, सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज भी आ जाए, इसी को हम नाम देते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, आएंगे उस पे भी। मैकेनिक्स में, सिर्फ मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं यहां पे, मैकेनिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम यूज करते हैं, मेजर करते हैं, सबको हम इन तीन के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या तीन? लेंथ, मास और टाइम। इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज करके हम मैकेनिक्स की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। तो जो हमारे जो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उनमें इनका वैल्यू अलग अलग होते जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे में अब हम देखेंगे, हमें पढ़ना है ये 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द फर्स्ट वन बीइंग सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ मेजर होगा वो सेंटीमीटर में होगा, मास जो मेजर होगा वो ग्राम में होगा, और टाइम जो मेजर होगा वो सेकेंड में होगा। दूसरा सिस्टम है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस में जो लेंथ मेजर होगा वो फुट में मेजर होगा, मास पाउंड में मेजर होगा और टाइम सेकेंड में मेजर होगा। इनिशियल्स को यूज किया है सीजीएस, एफपीएस। नेक्स्ट है हमारे पास एमकेएस सिस्टम। लेंथ मेजर होगा मीटर में, मास मेजर होगा केजी में, टाइम मेजर होगा सेकेंड्स में। ठीक, एसआई सिस्टम है। एमकेएस सिस्टम को ही रिवाइज करके हमने बनाया एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें भी मीटर, लेंथ मीटर में मेजर हो रहा है, मास केजी में और टाइम सेकेंड में। एसआई सिस्टम को ही हम नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। ठीक है, ये कन्वर्जन फैक्टर्स हैं अलग अलग इनमें। ठीक है, यूनिट सिस्टम्स में 1 केजी होता है 2.2 पाउंड, या 1 पाउंड को लिख सकते हैं 0.45 केजी। 1 मीटर होता है 3.2 फीट, और 1 फीट को हम लिख सकते हैं 0.3 मीटर्स। 1 केजी होता है 1000 ग्राम्स, 1 ग्राम को लिख सकते हैं 10 का पावर -3 केजी, या 1/1000 केजी। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ पे 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताए। कौन कौन से? सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, और एमकेएस को यूज करके हमने बनाया एसआई सिस्टम। ठीक है, सीजीएस में एलएमटी के ये वैल्यूज होंगे, एफपीएस में ये, एमकेएस में ये, और एसआई सिस्टम में ये, और वो रही उनके कन्वर्जन फैक्टर्स। ठीक है, आगे अगर हम चले तो हमने पीछे 2 स्लाइड पीछे लिखा था कि एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो ये है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट आर यूज्ड इन माय एसआई सिस्टम। क्या क्या यूनिट्स हैं? 7 ये नाम याद रखने हैं और 2 ये। ठीक, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट का इंटेंसिटी। ठीक, तो लेंथ जो है उसका यूनिट जो हम यूज करेंगे वो है मीटर, उसका सिंबल हम स्मॉल m यूज करेंगे। मास है किलोग्राम, सिंबल केजी यूज करेंगे, के छोटा होना चाहिए, जी भी छोटा होना चाहिए। टाइम सेकेंड्स में मेजर होता है, उसका सिंबल स्मॉल s। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, यूनिट होगा कैपिटल के क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे रखा है। इलेक्ट्रिक करंट हम मेजर करेंगे एम्पियर के यूनिट्स में, सिंबल होगा इसका कैपिटल ए। लाइट का इंटेंसिटी या लुमिनस इंटेंसिटी हम कैंडेला में मेजर करेंगे, उसका सिंबल हो जाएगा CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल्स, उसका सिंबल है MOL। 2 जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है हमारे पास, उनमें से एक है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, RAD से हम उसको सिंबलाइज करते हैं। सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टीरेडियन, उसको हम SR से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और वो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपको नाम याद रखने हैं। क्या क्या नाम है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। प्लेन एंगल की बात करें तो उसका यूनिट रेडियन है, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टीरेडियन है। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करें तो कुछ कन्वेंशंस होते हैं यूनिट्स और सिंबल्स को लिखने का। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख रहे हो,
ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल प्रीटी मच दोनों रिलेटेड है, मैं पढ़ देता हूं साथ में। चाहे यूनिट्स हो चाहे सिंबल्स हो, हमेशा लोअर केस या स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल इज नेम्स ऑफ ऑल यूनिट्स स्टार्ट विथ लोअर केस लेटर्स। डिग्री सेल्सियस उसका एक्सेप्शन है। जैसे फोर्स कोई लगा किसी ऑब्जेक्ट पे, दैट वाज 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन में एन कैपिटल नहीं जाएगा, सब लोअर केस में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपने एन कैपिटल लिख के लिखा तो वो गलत हो जाएगा। सब कुछ स्मॉल में अगर लिखा है तो दैट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। करंट की बात करें 10 एम्पियर, तो सब कुछ छोटे में होना चाहिए, आपने कैपिटल में लिख दिया तो वो गलत रिप्रेजेंटेशन होगा। सिंबल्स की बात करें, ये तो हमने यूनिट के नाम की बात करी है, नेम्स ऑफ यूनिट्स, और यहां पे हम बात कर रहे हैं यूनिट सिंबल्स की, ठीक है। तो चाहे नेम्स हो यूनिट्स के चाहे सिंबल्स हो, सब कुछ छोटे लेटर्स में जाने चाहिए। एक्सेप्शन इसके हैं, अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट रखा है और लेटर एक उसका एक्सेप्शन है, तो जो भी यूनिट्स हमने साइंटिस्ट के नाम पे उनके रिस्पेक्ट में रखे हैं वो हमेशा कैपिटल्स में लिखे जाएंगे, और लीटर एक ऐसा यूनिट है जो एक्सेप्शन है, ये भी हमेशा कैपिटल एल से सिंबलाइज किया जाएगा। जैसे फोर्स 10 न्यूटन, अब यहां पे मैं न्यूटन को एन, न्यूटन का एन छोटा नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि बाबा न्यूटन साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। वॉल्यूम है 10 लीटर, लीटर खुद एक एक्सेप्शन है, तो आप 10 कैपिटल एल ही लिखोगे। लेंथ, अब मीटर तो किसी साइंटिस्ट पे रखा नहीं है, तो एम हो जाएगा स्मॉल में, केजी भी हो जाएगा स्मॉल में, बाकी कुछ भी यूनिट है अगर साइंटिस्ट के नाम पे नहीं रखा है और अगर वो लीटर नहीं है तो आप छोटे में ही लिखोगे, चाहे नाम हो चाहे फिर उसका सिंबल हो, ठीक है। तो ये है हमारे फर्स्ट 2 रूल्स। थर्ड रूल कहता है कि सिंबल्स को आप कभी भी प्लूरल नहीं लिखोगे, ठीक है। जैसे वॉल्यूम हमने मेजर किया 5 लीटर, तो आप इसको लीटर्स एलएस नहीं लगा दोगे, ठीक है। यहां पे एल है 250 mm, ये तो एमएमएस अलग ही चीज हो जाएगा, और यहां पे अगर मास है 0.2 kg, तो आप एस उसके आगे कभी भी नहीं लगाओगे, ठीक है। नेम्स ऑफ यूनिट्स आर मेड प्लूरल ओनली व्हेन द वैल्यू प्रीसीडिंग देम, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ा है तब फिर हम यूनिट के नाम में प्लूरल यूज करेंगे, वरना सब छोटे में ही जाएगा। एग्जाम्पल, 5 लीटर को अगर सिंबल में लिखना है तो वो 5 इंटू कैपिटल एल हो जाएगा। लेंथ अगर 250 mm लिखना है तो सब कुछ स्मॉल एम में होगा, दोनों एम स्मॉल ही होंगे। मास केजी में लिखना है, केजी भी सब लोअर केस में ही लिखा जाएगा। अब क्योंकि ये 5 लीटर का वॉल्यूम, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 5, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो अगर हम उसका नाम लिख रहे हैं तो लीटर्स में हम आगे प्लूरलाइज कर देंगे, ठीक है। जैसे ये लेंथ 250 mm है तो ये मोर देन 1 है, तो हम उसको प्लूरलाइज कर देंगे, मिलीमीटर्स लगा देंगे, ठीक है। किलोग्राम की बात करें तो ये 0.2 किलोग्राम का वैल्यू 1 से छोटा है, इसलिए यहां पे हम किलोग्राम्स नहीं लिखेंगे। अगर ये 2 होता, 3 होता, 5 होता, 10 होता, 1 से बड़ा होता, तो फिर हम यहां पे स्मॉलेस्ट भी लगाते, ठीक है। फोर्थ रूल है, ऐसी प्रीफिक्सेस जो मिलियन से बड़ी है या मिलियन के इक्वल है उनको आप कैपिटल्स में लिखोगे, और उनसे जितनी भी छोटी है सब लोअर केस लेटर्स में लिखी जाएंगी। मेगा 10 पावर 6 होता है, उसको हम कैपिटल एम से, इसके बाद मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा जो भी है सब कैपिटल्स में जाएगा, और उससे छोटा जितना है वो स्मॉल में लिखा जाएगा, ठीक है। ये थे आपके रूल्स 3 और 4। रूल 5 है, कभी भी यूनिट के नाम के आगे आपको डॉट यूज नहीं करना है। एक ही कंडीशन में यूज कर सकते हो, अगर वो सेंटेंस के एंड में है, वरना आप कभी भी कोई भी यूनिट का नाम लिखने के बाद डॉट नहीं लगाओगे। जैसे फोर्स 10 न्यूटन है तो आप 10 न्यूटन लिख के डॉट नहीं पुट करोगे, ठीक है। रूल 6 हमसे कहता है कि सिंगल यूनिट शुड नॉट कंटेन मोर देन 1 सॉलिडस। सॉलिडस का मतलब जो आप ऑब्लिक लाइन या स्लैश लगाते हो वो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो लुमिनस इंटेंसिटी था, वही इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो डिनोट करता है कितना एनर्जी इंसिडेंट है यूनिट टाइम में, यूनिट एरिया में, ठीक है। तो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी। तो इसको मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू E/A/T। ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने 2 स्लैश या 2 ऑब्लिक्स यूज कर लिए हैं, इसको हम ऐसे यूज करेंगे, ठीक है।
अगर आपने ऐसे यूज किया तो आप यूनिट भी उसका ऐसे यूज करोगे, एनर्जी का यूनिट जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकेंड। दो सॉलिडस आ गया तो रिप्रेजेंटेशन गलत है। इसको हम, ये अगर सही रिप्रेजेंटेशन है तो यूनिट भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर या जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड लिखो, बात एक ही है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये 6 रूल्स थे हमारे पास, ठीक है। मैं फिर से समराइज करवा देता हूं। चाहे यूनिट का नाम हो चाहे सिंबल हो, सब लोअर केस लेटर्स में जाएगा, ठीक है। यूनिट सिंबल्स में एक्सेप्शन है, किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा है या लीटर है तब वो कैपिटल होगा, वरना हर केस में स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट था कि आप सिंबल्स को कभी भी प्लूरलाइज नहीं करोगे, लेकिन यूनिट के नाम को आप प्लूरलाइज कर सकते हो सिर्फ एक कंडीशन में, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक। प्रीफिक्सेस जो मिलियन या मिलियन से बड़े हैं, ठीक है, 10 पावर 6 से जितने बड़े प्रीफिक्सेस हैं सबको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, उससे छोटे वाले को हम हमेशा लोअर केस में ही लिखेंगे, ठीक है। फिफ्थ मैंने आपको बोला कि किसी भी यूनिट के नाम के आगे आप डॉट नहीं लगाओगे। और लास्ट वाला था कि एक से ज्यादा सॉलिडस का यूज आप किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं करोगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रीफिक्स का टेबल। यहां पे छोटी पावर्स हैं, ठीक, और यहां पे हमारी बड़ी पावर्स हैं। ये रहा 10 का पावर 6 मिलियन या मेगा। इसके बाद जितना हमने लिखा है सब कैपिटल्स में है, इसके ऊपर जितना है सब स्मॉल में है, ठीक। मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है, अब किसी वैल्यू के आगे अगर डेसी लिखा है, फॉर एग्जांपल डेसीमीटर लिखा है, तो उसका मतलब है इट इज 10 टू द पावर -1 मीटर। सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2। मिली लिखा है किसी यूनिट के आगे, मतलब वो 10 पावर -3 है। माइक्रो मतलब 10 का पावर -6। नैनो होता है पावर में -9। पीको होता है -12। फेम्टो -15। एटो -18। जेप्टो -21। योक्टो -24। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो है सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, और कुछ केसेस में पीको यूज किया जाएगा, ठीक है। पावर ऑफ 10 अगर बड़ी हो जाए, ठीक है, तब जो यूनिट्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो है किलो, मेगा, गीगा। हार्डली कभी हम टेरा में जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा किलोबाइट, तो किलोबाइट का मतलब क्या है, वो 1000 बाइट्स है। एमबी या मेगाबाइट वो 10 टू द पावर 6 बाइट्स है। जीबी या गीगाबाइट वो 10 टू द पावर 9 बाइट है। टेराबाइट जो आप टीवी में, हार्ड डिस्क का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो टीबी में होता है, वो टी, कैपिटल टी का मतलब क्या होता है, टेरा। टेरा मतलब 10 का पावर 12 बाइट्स, ठीक है। थोड़ा समझना आसान होता है इससे। तो ये रहा टेबल। मोस्ट कॉमनली यूज्ड के आगे मैंने टिक मार दिया, बट स्टिल एडवाइजेबल है, आप बाकी भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। कोशिश करना 2-3 बार लिख लेने का, याद हो जाएगा, ठीक है। लिख के थोड़ा याद करोगे तो चीजें आसान होंगी, ठीक है।